दोस्तों, बात है झारखंड के एक छोटे से गांव सेमडीह की। यहां मिट्टी की कच्ची गलियों में धूप में तपती झोपड़ियों के बीच एक 19 साल का लड़का अंश अपनी मां कविता देवी और छोटी बहन मीरा के साथ रहता था। उनका घर था सिर्फ नाम का, दीवारों में दरारें, छत में सीलन और फर्श पर एक टूटी खाट। अंश के पिता की मौत उस वक्त हुई थी जब वह 10वीं में था। मरने से पहले उन्होंने बेटे से एक वादा लिया था, अंश मीरा के लिए तू अब सिर्फ भाई नहीं पिता भी है। यह शब्द अंश के दिल में किसी जंजीर की तरह बंध गए थे। हर रोज जब वह अपनी मां को खेतों से थके हारे लौटते देखता या बहन को फटे कपड़ों में स्कूल जाते तो उसकी आत्मा कांप उठती थी। अंश ने 12वीं तक गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी। पढ़ाई में होशियार नहीं था, लेकिन दिमाग में एक आग थी, कुछ बनकर दिखाने की आग। गांव में मजदूरी करता था, सुबह किसी की गाय चराता, दोपहर को लकड़ी काटता और शाम को ट्रैक्टर धोता। रोज के 150-200 रुपया मिलते, जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफी नहीं थे। एक दिन बहन की टूटी चप्पल देखकर अंश का दिल फट गया। उस रात वह नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। आसमान के तारे उसे जैसे ताने दे रहे थे। तभी उसने फैसला लिया, अब गांव में नहीं रहूंगा, शहर जाऊंगा, कुछ कर दिखाऊंगा। बहन की शादी, मां का सुकून, यह अब टालूंगा नहीं। मां ने विरोध नहीं किया, बस कहा, बेटा खुद को मत खो देना। इस दुनिया की भीड़ में अंश शहर पहुंचा। एक थैले में 2 जोड़ी कपड़े और जेब में 180 रुपए थे। सोचा था 12वीं पास हूं, कोई काम तो मिल ही जाएगा। पर सच्चाई से पहली टक्कर उसी दिन हुई। कोई नौकरी नहीं, कोई पहचान नहीं। 3 दिन भूखे रहकर वो स्टेशन पर सोया। फिर चौथे दिन एक ट्रक यूनियन के पास मजदूरों की भर्ती देखी। बिना सोचे समझे अंश ने बोरियां उठाने का काम पकड़ लिया। रोज 300 रुपए मिलते थे, मगर बदले में पीठ पर छाले। काम करते करते उसकी पहचान एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर मुरली काका से हुई। काका ने कहा, बेटा बोझ ढोने से पेट भरता है, पर सोच बदलने से जिंदगी। उन्होंने उसे बताया कि कैसे मंडी में छोटे कारोबारी बिना दुकान सिर्फ चालाकी और मेहनत से लाखों कमा लेते हैं। अंश ने सोचा, मैं भी क्यों नहीं। अपने बचाए 600 रुपए से उसने टोकरी भर टमाटर खरीदे, फुटपाथ पर प्लास्टिक बिछाया और आवाज लगाई, ताजा टमाटर सीधा मंडी से 15 रुपए किलो। शुरुआत में लोग हंसे, छोकरा क्या बेचेगा। पर जब देखा कि टमाटर ताजे हैं, तराजू सीधा है और लड़का मुस्कुरा रहा है, ग्राहक आने लगे। पहले ही दिन 900 रुपए की बिक्री हुई, 300 रुपए का सीधा मुनाफा। उस रात उसने 40 रुपए की थाली खाई। पहली बार पेट भी भरा था और दिल भी। अब हर दिन वह मंडी से ताजे फल और सब्जियां लाता, साफ कपड़े पहनता और ग्राहकों से नम्रता से पेश आता। धीरे धीरे कॉलोनी की आंटियां उसे ईमानदार अंश कहने लगा। एक दिन एक होटल वाले ने उसे सब्जी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब हर सोमवार 80 किलो आलू और 40 किलो टमाटर वह सप्लाई करने लगा। कुछ ही महीनों में अंश 20,000 कमाने लगा। हर हफ्ते मां को 1,000 मनी ऑन ऑर्डर भेजता। बहन को नई ड्रेस, नए जूते और मां के लिए चश्मा भी खरीद भेजा। अब उसने एक ठेला खरीदा और उस पर सादा सा बोर्ड लगाया, ताजी उपज, अंश भाई की दुकान। रामू काका ने दुकान के लिए गारंटी दी और अंश ने एक छोटी सी सब्जी की दुकान किराए पर ले ली। अब वह हर सुबह 4 बजे मंडी जाता, दोपहर को मां से बात करता और रात को खुद झाड़ू लगाता। 1 साल बाद बहन की शादी के लिए गांव लौटा। अब उसका चेहरा तेज था, चाल में आत्मविश्वास था। गांव वालों ने कहा, अरे ये तो वही अंश है जो पहले हल चलाता था, अब तो शहर वाला सेठ बन गया। बहन की सादगी भरी शादी हुई, मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। अब अंश ने मां और बहन को शहर ले जाकर एक नया घर किराए पर लिया। एक शाम मां ने कहा, बेटा अब तू मेरे लिए वो सपना बन गया जो कभी सोचा भी नहीं था। अंश मुस्कुराया और बोला, मां मेहनत वो इमारत है जो सपनों की नींव से बनती है और मैं अब कभी ढाने नहीं दूंगा। अगर अंश की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से कोई और भी हार मानने से पहले एक और बार कोशिश करें। और हाँ, ऐसे ही असली जिंदगी से निकली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।